चलो भाई, आज देखते हैं मैथ का चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। मतलब हाइट और डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई एवं दूरी। इसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोग टॉप 20 यानी टॉप 20 क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। आज 20 का मैच भी है, इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उसको छोड़िए, हम लोग टॉप 20 में टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर इसको आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से, खास करके हाइट और डिस्टेंस से, एक तो पहला बात कि बहुत कम पूछता है। अगर पूछ भी दिया तो इससे फालतू एक भी नहीं आने वाला है। और ये 20 क्वेश्चन को करने में मुझे मुश्किल से आधे घंटे का टाइम लगेगा। आधा घंटे में चैप्टर को हम क्या करेंगे, खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से आधा घंटा वीडियो को देखिए और उसके बाद एग्जाम में जाइए। पूरा का पूरा ये बनने वाला है, ऐसा ना ही होगा कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए। ठीक है मेरे भाई, तो देखते हैं आज का चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, हाइट एवं डिस्टेंस। देखिए, मतलब आपको बहुत लोग ये बोलता होगा कि ट्रिगो पढ़ लिए हैं, कहाँ काम आता है। एक घटना क्या, देखिए कि कोई व्यक्ति धान रोप रहा था, ठीक है। और कहा, बताइए भैया हम धान रोप रहे हैं, इसमें कहाँ लगा साइन थीटा और कोस थीटा, जो पढ़ाई पढ़ा हमने कहाँ काम आया। तेरे भाई, तुम्हारी उतना लेवल नहीं बन पाया कि तुम इस ट्रिको का प्रयोग कर सको। दुनिया में जितना मीनार बना हुआ है, मीनार है, पहाड़ है, पठार है, दो ग्रहों के बीच की दूरी है, पुल बनता है, गाड़ी बनता है, सब में थीटा एंगल का प्रयोग होता है। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए हमको कोई हिमालय का निकालना हो चाहिए, तो ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ा होगा कि हिमालय पर चढ़ा होगा, फीता गिराया होगा तब ना पाओगे ना। यानी हिमालय की ऊंचाई हो, चाहे पहाड़ की ऊंचाई हो, पठार की ऊंचाई हो, दो ग्रहों के बीच की दूरी हो, ये सभी हो पाया, संभव हुआ त्रिकोणमिति के प्रयोग से। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग करना सीख गए तो हम लोग बहुत कुछ सीख गए। पुल बनता हो, चाहे डैम बनता हो, ठीक है, या रोड बनता हो, वो कई चीजों में एंगल का काम आता है कि कहाँ ढलान, कहाँ ऊंचा, कहाँ नीचा। ये सब डिपेंड करता है आपके कोण पर ही। यानी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अलग बात, हम लोग जान नहीं पाते हैं। देखिए, इससे दो ही चीज निकलता है। एक का नाम क्या होगा दोस्त, ऊंचाई बोलेंगे, और एक का नाम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने एक पेड़ को देखा, यहाँ मान लो पेड़ है, ठीक है, ये मान लो पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ होगी आपका हाइट, है ना, यहाँ से हो गया आप ऊंचाई। अब मान लीजिए आप यहाँ खड़ा है, आप यहाँ खड़ा है, तो पेड़ से आप कितना दूर पर खड़ा है। मान लो कि आप खड़ा है 3 मीटर पर, अब पेड़ की जो आपका ऊंचाई है वो 5 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ है, इस पेड़ को आप देख रहे हैं। अब देखिए, अब पेड़ को देख रहे हैं तो आप है नीचे, पेड़ कहाँ है, ऊपर, माने आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है, उस कोण का नाम याद रखेगा उन्नयन कोण। हमने क्या बोला कि अगर आप नीचे हैं और ऊपर देख रहे हैं, जैसे ऊपर, तो ऊंचे नयन हुआ तो कौन बनेगा, उन्नयन कोण। लेकिन बनेगा कहाँ पर, यहाँ पर, आपके आंख पर। क्या आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर पेड़ को देखे चाहे किसी को जो देखे, तो आंख पर जो, आपका आंख पर जो कोण बना वही हुआ उन्नयन कोण। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ इसमें दो ही को कोण आएगा बउआ। एक होगा उन्नयन कोण, देखना ध्यान से एक होगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। अगर हम उन्नयन कहे तो हम ऊपर देख रहे हैं, अगर ऊपर देखेंगे तो हमारे आंख पर जो कोण बना उन्नयन कोण। अवनमन मतलब अवनमन करते हैं, तो नमन कहाँ हुआ, आंख नीचे होता है। अगर नीचे देखने में कोई कोण बन रहा है उसे बोलेंगे अवनमन कोण। मान लीजिए छतवा पर है, छत पर है, छत पर कोई यहाँ बैठा है, आप यहाँ है तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से आप ऊपर देख रहे हैं, तो आपके जो आंख पर कोण बना, यहाँ जो कोण बना, इस कोण का नाम होगा वो उन्नयन कोण। ठीक, और साथ ही वो भी आपको देख रहा है, तो उसके जो आंख पर कोण बना, उसके जो आंख पर कोण बना वो होगा अवनमन कोण। आवाज रखिएगा, जितना होता है उन्नयन कोण उतना होता है अवनमन कोण, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। यानी आप ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, नीचे देखेंगे तो अवनमन। क्लियर हो गया। लेकिन उन्नयन बना कहाँ, नीचे बनेगा, नीचे देखते भले ऊपर है, अवनमन बना कहाँ, ऊपर देखते कहाँ है, नीचे। यानी देखने में जो कोण बना नीचे की ओर वो अवनमन कोण, ऊपर की ओर उन्नयन कोण। ठीक है, साथ में इसमें कुछ साइन थीटा भी आता है। इससे मान लो पूछे साइन थीटा, आपको पता होगा P/H, फिर पूछे कॉस थीटा, क्या बोलेंगे, P/H, फिर पूछे tan थीटा, तो क्या बोलेंगे, P/B। माने इस चैप्टर में आपको तीन ही को लगाना है, एक साइन होगा, एक कॉस होगा, एक टेन होगा, बाकी कुछ नहीं लगाना है। सर जी कौशिक मतलब नहीं है, जब इससे काम चल रहा है तो कौशिक से कोई मतलब नहीं है, कॉस का उल्टा सेक उससे मतलब हमको लोग नहीं है।
टेन का उल्टा कॉट, कॉट से मतलब हमको नहीं है, तीन को इंपॉर्टेंट, साइन कॉस टेन। तो ये देखिए क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बुझाएगा, ठीक है। अब हम फटाफट क्वेश्चन में चलते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही चलते हैं, ठीक है। कहता है बुआ क्वेश्चन में कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 दिया, √3 दिया है, तो सूर्य का उन्नयन कोण देखो, एगो छड़ है बउआ, हाँ सर एगो छड़ है, छड़ पार लिए। और छड़ का छाया, छाया बउआ ऊपर नहीं नीचे बनता है, इसे ये हो गया छाया, ये छड़ और ये छाया, फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया बउआ, छड़, ये कुछ हो गया छाया। अब बताइए, अब यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण, तो बउआ छाया यहीं से तो बन रहा होगा, देखिए आप लोग, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, उन्नयन कौन बनेगा, ऊपर के नीचे, सर जी बनेगा तो नीचे, लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। यहाँ बना कौन सा कोण बउआ, उन्नयन कोण। इसका नाम बोल दो ए और बी और सी। बताइएगा, तो छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कितना है, 1, यहाँ बोल देंगे 1। और छाया, छाया कितना है, √3, तो क्या बोल देंगे, √3। ठीक है मेरे भाई, यहाँ बन गया 90। तो कहता है इस सूर्य का उन्नयन कौन बनाइए, बताइए आप, छाया कब बनता है, जब सूर्य निकलता है तब, ऐसे नहीं, सूर्य निकलेगा तब ये बनने वाला है, ऐसे छाया नहीं बनता है, नहीं प्रकाश में ही छाया बनता है, ये बात समझिए आप लोग, ठीक है मेरे भाई। तो इसका उन्नयन को निकालना है, अब इसे समझो कि बउआ ये थीटा है, तो सामने वाला कोचू होता है पी, आप जानते हैं, और जो बगल वाली कोचू होता है बी। अब हमको पी भी पता है, बी भी पता है, बताइए कौन सा थीटा लगा दे। हमको P भी पता है, P का मान 1 और B का मान 1, तो कौन सा थीटा लगाएंगे, तो सर जी हमको पता है, जब P भी पता है और B भी पता है, तो लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, P/B, तो tan थीटा लिखेंगे। P का मान कितना है, 1 है, और B का मान कितना है, √3 है। आप tan में ही सोचिए, tan थीटा में सोचिए कि 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो आपको पता है भाली भांति सर जी, tan 30 का, तो tan tan खत्म, यानी थीटा का मान हो गया 30 डिग्री, यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण बना, वो बना कै डिग्री बउआ, 30 डिग्री बना है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है मेरे भाई। आइए अगला, फिर वही कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई 1:3 है, √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण सेम क्वेश्चन नहीं दिया है, वही है, देखो मीनार, ऊर्ध्वाधर मीनार की लंबाई, ये मीनार है और ये छाया है, ये 1 है और ये कितना है, √3 है। और सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर नहीं नीचे, उन्नयन कोण बनेगा वो नीचे। अरे उन्नयन कोण ऊपर हम देखते हैं भले, लेकिन बनता कहाँ है, नीचे। तो बउआ थीटा लगाना है, तो कौन सा थीटा बउआ, अरे बनाए जस्ट तो भी जस्ट tan थीटा P/B, कैसे सर जी, तो ई है P, आई कौन ची है B, बोलो हाँ कि ना। तो tan थीटा, P का मान कितना 1 और B का मान √3। tan में सोचो कि 1/√3 कितना होता होगा, तो tan 30 डिग्री का, यानी tan tan क्या हो गया खत्म, यानी टी का सॉरी थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आइए एकदम फिर वही कहानी, एकदम आराम समझिए, फिर आंसर आ गया, ठीक है। कहता है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, ठीक, उसकी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी है, समझिएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मान लीजिए किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है जमीन पर उस स्तंभ की छाया, मान लो ये छाया बन रहा है, उस छाया की लंबाई के कई गुनी है, √3 गुनी है। तब मान लो कि छाया है x, सपोज मान लीजिए छाया कौची है x, तो स्तंभ की ऊंचाइया जो होगा वो छाया के कितना गुनी है, √3 गुनी है, छाया के √3, तो छाया कितना माने हैं x, और गुना कर देंगे तो √3, ठीक है मेरे भाई। अब बनाना है, तो कहता है सूर्य का कौन सा कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ऊपर नहीं बनता है, बनता है नीचे, ऊपर भले देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इससे उन्नयन कोण, ठीक। बताइए प्रेम प्रेम से आप लोग, तो ये हो गया 90, 90 के सामने कर्ण, ये थीटा, सामने वाला P, आई है बगल वाली B, यानी कौन सा थीटा होगा सर जी, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो tan थीटा हो गया, P का मान x गुना √3, बहुत बढ़िया, और B का मान x खत्म, यानी tan थीटा बराबर √3। आप बताइए कि tan थीटा इतने कितना हो गया बउआ, tan में सोचो √3 का मान 60 डिग्री, पढ़े होंगे आप लोग, tan खत्म, थीटा का मान क्या डिग्री बउआ, 60 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है, एकदम क्लियर है, हाँ क्लियर है। आइए कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई के कई गुनी है, √3 गुनी, देखिए एगो स्तंभ, ये पार्लो स्तंभ, आई छाया उसकी होगी, ठीक है। ये कौन हो गया बउआ स्तंभ, आई कौन हो गया छाया,
समझो कंसेप्ट बा। ई हो गया मेरे प्यारे भाई स्तंभ हो गया, ये हो गया छाया, क्लियर हो गया। अब एक स्तंभ की छाया की जो लंबाइया है, इसकी जो लंबाई है छाया की, वो स्तंभ की ऊंचाई का कई गुनी है, √3 गुनी है। तो मान लो अगर स्तंभ x है, स्तंभ मान लो x है, तो छाया की लंबाई जो है वो स्तंभ की कितनी गुनी है, √3 गुनी है। तो हमको स्तंभ थोड़े पता था, स्तंभ नहीं पता था, क्या मान लेंगे x, तो छाया होगा इसका 3 गुनी, यानी कि √3 गुना x, √3x। और कहा था सूर्य का उन्नयन को निकालिए, तो को बड़ा बात नहीं बोला है। यहाँ थीटा है, सामने वाला p, बगल वाली b। देखो फिर p पता है, b पता है, p और b में एक एक गो थीटा आता है, कौन सा थीटा बउआ, tan थीटा, यानी p बटा b। तो tan थीटा लिखेंगे, और p का मान x और b का मान √3x, x खत्म, यानी आ गया tan थीटा बराबर बउआ ऊपर 1 नीचे √3। अब बताइए 1/√3 tan कितना का मान होता है। हाँ सर जी tan 30 का होता है, हम जानते हैं, बहुत जानते हैं। tan खत्म, यानी थीटा का मान हो गया बउआ 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान क्या डिग्री बउआ, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आजा मेरे भाई। कहता है एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4/3 है। एगो खंभा है, खंभा पार लिए, खंभा कितना ऊंचा है, 12 मीटर, तब 12 मीटर पार लिए, ठीक है। अच्छा जमीन पर पड़ रही छाया, ये छाया है, छाया की लंबाई कितना है, 4/3 मीटर है, 4/3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ नहीं बनता, यहाँ बनता है। नीचे से ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऐसे ऊपर ऊपर क्यों देख रहे हैं, तो हमारे आंख में जो कौन बना, कौन सा कौन, उन्नयन कोण, ठीक है। तो बउआ यही थीटा बन रहा है। अब बताइए थीटा अगर ई है, तो सामने वाला कौन होगा, पी, और बगल वाली बी, ठीक है। तो पी पता है, बी पता है, कौन सा थीटा, बस सर जी tan थीटा। tan थीटा होता है p बटा बी, बहुत बढ़िया बात है। tan थीटा हो गया, p का मान 12, अभी का मान 4/3, तो tan थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। काटो 4×3 = 12, ऊपर में 3 बच गया, 3/√3। जानते हैं ये वाला 3 को हम 2 √3 लिख सकते हैं, चूंकि देखो इसे √3 गुना √3 ऐसा लिखा जा सकता है, किसको, ये वाला 3 को, चूंकि 3×3 = 9, 9 का वर्गमूल 3 रह जाएगा, तो एक नीचे √3 है। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आराम से कुछ हो जाए, कट जाए। अब जो बचा है मेरे दोस्त, अब जो बचा है वो बचा है tan थीटा बराबर √3। आप सोचिए ना √3 कितना मान होता है, कै डिग्री का, अरे कै डिग्री का, 60 डिग्री का। सोचना क्या है जी, और सोचना क्या है कि tan √3 जो होता है tan में कितना का, 60 का, बनेंगे मेरा 60। आ जाइए, कहता सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। खंभा, एक खंभा हो गया, एक खंभा की छाया हो गया, एक खंभा की ऊंचाई या एक खंभा की छाया, ये दोनों बराबर है, दोनों कौची है, बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कहने का मतलब कि सर जी अगर ई एक्स है, ये भी कौची होगा, एक्स होगा। मैथ में आप जेवन से नहीं मानिएगा, ठीक है। मैथ में जब भी माना है तो आपको एक्स मानना है, केवल एक्स ही मानना है। अब क्या होगा दोस्त, कि सर देखिए क्या बोला है कि सूर्य का उन्नयन को निकालना है कब, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया, खंभों की छाया जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। मतलब कि जितना बड़ा ई उतना ही बड़ा ई, मतलब की तलब की नहीं बोलता है वो, ये मतलब की और तलब की है ना। आइए तो दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ देंगे थीटा, क्योंकि उन्नयन को नहीं बनता है, सामने वाला पी और बगल वाली बी। पी पता है, बी पता है, एक के थीटा लग रहा है बराबर, कौन थीटा, tan थीटा क्या होता है, पी बटा बी। तो tan थीटा हो गया बउआ, पी का मान x, बी का मान भी x। तो tan थीटा कट गया, x x खत्म, कितना गया 1। अब tan सोचो, tan एक कितना डिग्री का मान होता है पता है आप लोग को, tan 45, tan कैंसिल, यानी थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। थीटा का मान हो गया 45 डिग्री, थीटा का मान हो गया 45 डिग्री मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। कहता सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई मैंने ऊंचाई बराबर है। मतलब फिर तो है बतिया कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कब निकालना है, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई आपस में कौची हो, बराबर हो। छाया और ऊंचाई कौची हो, बराबर हो। कितना आया है, 45 डिग्री। 45 यानी आपका जो थीटा का मान आएगा वो 45 डिग्री होगा, लेकिन 45 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पाई दिया है, आपको पता है
कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर इसको 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 180 का था 90। अगर 3 से देंगे तो 60। हाँ, 4 से देंगे तो आएगा बउआ 45 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन हो गया सी, पाई/4। पाई/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 7 को हम कर चुके हैं। आइए बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर कहानी वही बोला हो कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना दिया है, 1:3। तो सूर्य का उन्नयन कोण डायरेक्ट 30 डिग्री आया था। एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जो था सेम था, एकदम फर्स्ट। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट। हम डिट्टो सेम, डिट्टो सेम। छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:3 था, कितना आया था 30 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 30 डिग्री, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। ये चैप्टर प्रॉपर 5 नंबर में आता है। आंधी, देखिए एक सुने होंगे, एक पेड़ आया, आंधी से टूट गया पेड़, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बताए भी थे आप लोग को, और हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आज भी जाए। ठीक है, देखिए। आइए, तो इसका कितना हो गया 30। अगला आइए, अगला 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 अगला। फिर वही कहता है ऊर्ध्वाधर मीनार की लंबाई कितना और छाया का अनुपात दिया है कितना है, 1:3। कितना आएगा जी, 30 डिग्री, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अगला 10। फिर कहा था किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ई वाला बन जाएगा। अभी बताए थे, देखो फिर समझाते हैं थोड़ा सा। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई जो है जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का कई गुना है, √3 गुना है। यानी जो छाया बन रहा है किसी, मैं पढ़ता हूं फिर से, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के कई गुनी है, √3 गुनी है। यानी वो जो ऊंचाइया है वो छाया के कई गुना है, √3 गुना है। तो छाया कितना है, एक्स मान लेंगे, तो ये कितना गुना हो जाएगा, √3 गुना एक्स। बोलो हाँ कि ना, यहाँ बनेगा थीटा उन्नयन कोण। ये हो, अब बताइए, तो इस सामने कौन सी होगा जी पी, और ये कौन सी होगा जी बी। लगा देंगे कौन थीटा, ये बता चुके मेरे भाई। tan थीटा क्या होता है, p/b। तो tan हो गया p का मान √3x और b का मान x, कट गया। अब सोचो कि tan थीटा में सोचो कि √3 कई डिग्री का मान होता होगा। अरे कई डिग्री का, ये पता है ना, कई डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। आइए चलिए अब नए बताएंगे। ये हो बतिया हुए है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की कई गुनी है, √3 गुनी है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब कर दीजिएगा। फिर 12 वाला आ गया है, ऐसे कैसे कर दिया है, रिपीट क्वेश्चन फिर सेम टू सेम रिपीट कर दिया है, पगला वाला की। चलो ये भी कितना आएगा जी, कितना आया था, 60 डिग्री आया था। अरे तो सेम रिपीट कर दिया जी। अच्छा ये देखो दोनों बराबर है, खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई अगर बराबर है बाबा तब 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए 14 नंबर, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया। खंभा कितना ऊंचा है, ये खंभा हो गया, कितना ऊंचा है 6 मीटर। और उसकी छाया, छाया कितना है 2√3 मीटर। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण थीटा, सामने वाला पी और बगल वाले को चुका बी। कौन सा थीटा दोस्त, तो tan थीटा क्या फार्मूला होता है, p/b। तो tan थीटा लिखेंगे। अब p का मान कितना है 6, अब b का मान कितना है √3। तो द्वितीय के 6 ऊपर आ गया, ऊपर आ गया tan थीटा बराबर 3, नीचे को चाहिए √3। अब 3 को हमको काटना है, तो 3 को लिखेंगे √3 गुना √3, जस्ट पढ़ाए थे। ठीक, ये कट गया, ये कितना आ गया √3। अब सोचो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो क्या बोलेंगे tan 60 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई। अरे वहाँ 12 था, यहाँ छोड़ दिया, क्या बतिए नहीं क्वेश्चन में, देखो यहीं पगला। आइए, अतः सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई हमेशा बराबर है, तो पाई/4 आता है। आप जानते हैं, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा वर्जन चेंज किया गया है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मजेदार है, इसको अच्छा समझेंगे। एक तरह से एक देखो, एक आया पूरा कोण वाला, सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा पूछता रहता है, और एगो स्नाहवा आता है, मैंने 2-3 गो ऑब्जेक्टिव इसको मान सकते हैं। तो आधा घंटा में की खोते हैं, बहुत बड़ा बात हो गया। आधा घंटा में इतना हो गया तो कम बड़ा बात थोड़े है। आइए मेरे दोस्त, कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, कंफर्म पता है।
जो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदर मीनार की ऊंचाई क्या है? ठीक है, अब बता 30 मीटर लंबी छाया बनता है, छाया जो बन रहा है, ये जो छाया देखो क्या लिखा है, जो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदर की ऊंचाई है, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, 30 मीटर लंबी 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदर की ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। बताइए छाया जो है कितना लंबा है, देखो लिखल है बउआ, 30 मीटर की लंबी छाया, छाया कितना है 30 मीटर। सही हो गया मीनार, क्लियर हो गया एकदम सही बात, क्लियर हो गया। अब यहाँ उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, ये हो गया 60, सामने वाला पी और बगल वाली बी। अब कहानी क्या है कि छाया हमको पता है, ई मिनरवा हमको नहीं पता है, यानी हमको पी का मान निकालना है। तब बी पता है, पी निकालना है, कौन सा थीटा, तो सर टेन थीटा, क्योंकि फार्मूले होता है उसका टेन थीटा का पी बटा बी, ना होता है पी बटा बी, तो टेन थीटा लिखेंगे। और थीटा का मान पता है कई डिग्री, 60 डिग्री, तो पी तो निकालना है, यही तो मीनार है, यही कुछ ही मीनार है। अब बी का मान कितना हो गया 30 मीटर। ठीक, अब टेन 60 का वैल्यू कितना आ गया जी, √3 बराबर पी बटा 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी गुना 1 पी और 30 गुना √3, तो 30√3। देखिए फिर से बोल रहा, हो गया 30 गुना √3, तो 30√3, ये आपका हो गया आंसर। आने आपका आंसर हो गया बउआ 30√3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए। कहता है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा भूमि, भूमि मान लो है, भूमि से कितना ऊंचा सर जी, 100 मीटर ऊंचा, 100 मीटर ऊंचा कर दिया। ठीक, भूमि से, ये भूमि हो गया, भूमि, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। भूमि से कितना ऊंचा है, 100 मीटर है, और यहाँ से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण नहीं बनता है, कई डिग्री है, 60 डिग्री है। पतंग की डोरी, पतंग उड़ाए हैं, पतंग सीधा ऐसे नहीं उड़ता, ऐसे उड़ता है तिरछा टाइप के, तो यही डोरिया निकालना है, ई वाला निकालना है आपको डोरिया। अब देखो होगा क्या, यहाँ बना 90, 90 के सामने कर, तो ये होगा बउआ कौची, बेटा तो पी, और ये कौची होगा बी। अब कहानी क्या पता है आपको, सर जी पी हमको पता है, और हमको यहाँ बी नहीं निकालना, हमको एच निकालना, क्योंकि पतंग की डोरी ई वाला है, डोरी सीधा नहीं होता है, तिरछा होता है, तो ये हो गया डोरिया, यानी हमको एच का मान निकालना है। बताइए पी पता है, एच निकालना है, कौन सा थीटा हो सर जी, अवरी फसल ये है, अवरी तो साइन थीटा, हाँ साइन थीटा पी बटा एच, तो साइन कई डिग्री अवरी है 60 डिग्री बउआ। अब पी का मान कितना है 100, अब एच तो निकालने हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 100 बटे कितना है एच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो गया जी, √3 गुना एच, √3h। ठीक, और 100 गुना 2 तो हो गया 200। अब क्या होगा, एच में कितना सटा है √3, जो सटा वो पट्टी बचा, 200 बटा √3, 200 बटा √3 मीटर हो गया आपका पतंग की डोरी, 200 बटा √3। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर 17 नंबर। ठीक है, अगला कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मीनार हो गया बउआ, इसकी ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर, मीनार हमेशा खड़ा होगा उधर उधर, ठीक है ऊपर की ओर, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो जाता है, देखिए सूर्य का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण बनता है वो नीचे, बनता है नीचे, भले देखते हैं ऊपर उसको, ठीक है, तो हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो कहता है मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। अब जैसे ही यहाँ बनेगा 45, तब कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, जब तिरछा गुना होगा तो वो यही चलेगा, सेम टू सेम। 45 कहने का मतलब हुआ कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए हम निकाल देते हैं बुआ, देखो ई है थीटा, सामने वाला कौन होगा पी, ये कौन होगा बी, तो पी और बी में पी पता है, बी निकालना है, कौन सा थीटा सर जी tan थीटा, तो tan का फार्मूला क्या होता है पी बटा बी, तो tan कई डिग्री 45 डिग्री। ठीक, अब पी का मान कितना 10, बी नहीं पता है, tan 45 का मान 1 हो गया, 1 हो गया, और 10 बटे बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी गुना 1 तो बी, और 1 हो गया, 1 है ना, बी गुना 1 बी, और ए गुना 10 10, यानी 10 मीटर आ गया। आपके जीवन में कभी भी अगर यहाँ 45 आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, जो ए वही ए। ठीक है,
तो आपका आंसर हो गया बउआ 10 मीटर। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई जो है 10 मीटर है। फिर खंभा बोला, खंभा इसी 10 मीटर, एकदम 10 मीटर खंभा हो गया। ठीक, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 होता है, जैसे उन्नयन कोण कहे एकदम प्रेम से पार लो, उन्नयन कोण ये हो गया कौन सा कोण बउआ, ये हो गया आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, 45 डिग्री। तो कहता है मीनार की छाया की लंबाई कितना होगा। तो मीनार की छाया की लंबाई कितना होगा, आप टेंशन नहीं लेना। देखो एक उदाहरण, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो जाता है, तो मीनार की छाया, मीनार की छाया, मीनार की छाया, मीनार की छाया वो अगर जैसी 45 आएगा, तो जो यहाँ रहेगा, अगर मान लो है 45 है, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 10 ही होने वाला है। आपका एक कहीं पर ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो इसको हम इसे काट देंगे, और काटने के बाद हम आराम से 10 आपका बना देंगे, और यही आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, मैंने दोनों बराबरी होगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 को 22 तक ले है। ठीक है, 20 को नहीं 22 क्वेश्चन है। देखिए ये 20 हो गया, अगला 21 हो जाएगा, अगला 22, कहानी खत्म। ठीक है, अब देखिए बड़ी अच्छा क्वेश्चन कहता है, एक आदमी जो है 24 मीटर पश्चिम जाता है। बहुत से बच्चों को पश्चिम उच्छिम पता नहीं चलता है। ठीक है, तो हल्का सा दिशा का ज्ञान यहाँ करवाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखो बउआ, ये आपका मेन बिंदु हो गया। अगर आप मेन बिंदु चाहते हैं राइट, राइट गए बउआ तो हो गया पूरब, समझो। अगर आप राइट गए तो पूरब, अगर लेफ्ट गए यहाँ से तो क्या बोलेंगे, पश्चिम, पश्चिम। ठीक, अगर आप यहाँ से ऊपर जाते हैं बउआ तो हो गया उत्तर। ठीक, अगर नीचे आते हैं बउआ तो दक्षिण। यानी आपको ये समझ में आएगा कि जो राइट है वो पूरब है, जो लेफ्ट है वो पश्चिम है, जो ऊपर है वो तो उत्तर है, ये नीचे वाला दक्षिण। तो यहाँ समझेंगे कि हमको कहाँ कहाँ जाना है, हमको कहाँ कहाँ जाना है दोस्त, बताइए तो। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। मान लो कोई आदमी यहाँ है, वो पश्चिम गया, कई मीटर, 24 मीटर पश्चिम गया, चल गया 24 मीटर पश्चिम गया। अच्छा, पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर जाता है, 10 मीटर यहीं से 10 मीटर उत्तर चले गया, वो 10 मीटर उत्तर गया, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। माने वह अपने प्रारंभिक, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया, समझो बढ़िया फिर से। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम गया, यहाँ था आदमी था, कितना गया पश्चिम, फिर 10 गया ऊपर, हो गया। तो कहता है कि वह अपने प्रारंभिक, शुरू में कहाँ था, यहाँ पे, और वह प्रारंभिक यहाँ था, चला गया वहां पे। ठीक है, तो कितना दूरी पर हुआ, इसका मान पूछता है, इसका मान पूछता है, तो वो वही 90 है। 90 के सामने कौन सी होता है, कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी एच का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अंडर रूट होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना था, 10 के स्क्वायर, अब बी का मान कितना, 24 के स्क्वायर। तो बउआ 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 24 के 576 हो जाएगा 676, और 676 होता है वर्गमूल बउआ 26 का। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन, कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूर पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एगो मीनार है, ऐसे 100 मीटर दूर पर, 100 मीटर दूर पर एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लो ये 60 है, ये होगा बउआ पी, थीटा सामने पी, बगल वाली बी, यानी बी पता है, पी निकालना है। तो ये बताइए कौन सा थीटा बउआ, टेन थीटा, पी बटा बी। तो टेन कै डिग्री है बताओ, तो टेन 60 डिग्री, पी का मान निकालना है, बी पता है कितना 100, टेन 60 का वैल्यू √3 बटा में 1 कर सकते हैं। पी का मान पता हमको नहीं है, बटा में 100, पी गुना 1 पी, और 100 गुना √3 यानी 100√3 आपका हो गया आंसर। क्या बोलेंगे दोस्त, 100√3 मीटर आपका हो गया आंसर। ये कैसे नंबर हो गया। आइए 22 लास्ट क्वेश्चन, आपका 22 लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा समझिएगा, ये थोड़ा सा है टेढ़ा मेढ़ा। कहता है एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष, वृक्ष हो गया, कितना ऊंचा है 6 मीटर, उसकी छाया 4 मीटर लंबी है, छाया जो है 4 मीटर लंबी है। ठीक है, उसी समय, उसी सेम समय एक खंभे की छाया, फिर वो खंभा पारो, और उस खंभा की छाया कितना मीटर है, 50 मीटर है। सेम वर्जन, सेम बोल रहे हैं, उसी समय, उसी टाइम
एक खंभे की छाया जो है वो 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बताइए, कुछ नहीं करना है दोस्त, ये एक फिगर अलग है, एक फिगर अलग है। मतलब कि जिस टाइम ये बन रहा था उसी टाइम ये भी बन रहा था। मतलब ये हुआ कि सर जी जितना समय सूरज का उन्नयन कोण यहाँ होगा उतना ही उन्नयन कोण यहाँ होगा, क्योंकि अगर 5:55 की यहाँ बात किया तो हाँ ये 5:55 की बात किया तो उस टाइम सूरज का कोण बिल्कुल सेम दोनों पर पड़ेगा। जितना एंगल यहाँ उतना ही एंगल यहाँ। इसका मतलब सर जी ई निकालेंगे तो पी, आई वाला बी, ई वाला पी, आई वाला बी। तो यह तो हमको खंभा को चाहिए है, निकालना है पी का मान। तो कुछ नहीं करो, दोनों का पी बटा बी बराबर कर दो, ठीक है। इसका लगाओ tan थीटा, क्या हो गया पी बटा बी। पता हमको नहीं है, लिखो आराम से, पी का मान कितना 6, बी का मान 4, कहानी खत्म करो। ओकरा में लगाओ tan थीटा, tan थीटा पी बटा बी। और जो इसका tan थीटा है वही उसका tan, क्यों? क्योंकि जो एंगल यहाँ बना वही एंगल यहाँ बना, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 6/4। अब पी का मान कितना है बताना भाई, पी का मान पता हमको नहीं, लेकिन बी पता है, बी कितना पता है 5। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 2 दूना 4, अब 25 दूना 50। अब क्या होगा दोस्त, यू काटेगा 2 तिया के 6, नहीं जी यहाँ क्या बचा 1, तो पी गुना 1 पी, अब 25 गुना 3 25 तिया के 75। आने आपका जो है इस खंभा को चाहिए होगा 75 मीटर। जब भी ऐसा दो फिगर की बात करेगा तो आपको ये देखिए थोड़ा सा लेंदी चौड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे ज्यादा आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लाने वाले हैं चैप्टर 10 का सर्किल यानी वृत्त लाने वाले हैं। और चैप्टर 11 तो पूछता नहीं है, चूंकि 11 में रचना है, उससे खाली एग्जाम में आता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो बहुत जल्दी आपको शाम तक ले चैप्टर नंबर 10 भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।